विदेशी धन से पले हुए लोग जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं, इस देश में आप लगातार ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए। कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं, उसको कम्युनल रंग के रंग देते हैं। अरे मित्र, आतंकवाद के खिलाफ बोलना ये मानवता के लिए लड़ाई का सिपाही हो रहा है, ये मानवता की लड़ाई लड़ रहा है, ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। और मित्र, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन होता है और उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मैं दुर्भाग्य से मित्रों, देश के नेता आतंकवाद के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। ये सारे नेता वही भाषा बोलते हैं जो मैं बोलता हूं। ये जो बाहर आकर के चीखते हैं, घर में मिलते हैं तो मेरी पीठ पर दबाते हैं। मैं नाम दे सकता हूं मित्रों, इसका मतलब ये हुआ उनके हौसला नहीं है, लेकिन चाहते हैं कोई तो करता है। सब किया था, सब कुछ किया था, मैं चुप था। वैसे भी मैं ज्यादा बोलता नहीं था। मैं सही जगह पर, सही भाषा में, सही समय पर बात करने का आदमी। सुबह शाम चीख कर अखबार की जगह खराब करने की मुझे आदत नहीं। मैं इस बात को आपको कहना चाहूंगा भाइयों, आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें, किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। ये उनके मंसूबे हैं, वो पार करने नहीं चाहिए मित्रों। इस देश में एक विदेशों के पैसों से पला हुआ एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है, जिसकी हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के दिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां गढ़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं। और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, वो जैसे देश का दुश्मन है, कम्युनल है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं। मित्रों, बिहार में चुनाव हुआ, यूपीए का एक घटक दल उस चुनाव के अंदर एक मेहरबान को लेकर के चुनाव सभाओं में घूमते थे। क्यों घूमते थे? क्योंकि उसका दिखवावा बिन लादेन जैसा था। बिन लादेन जैसा दिखता है, ये बिहार में लोगों को दिखा करके वोट मांगे जाते थे। मुझे कल्पना कर सकते हो मित्रों, आज भी हिंदुस्तान में कोई रावण कितना ही शक्तिशाली क्यों न था, लेकिन कोई निकलता है रावण के नाम पर कुछ लेने के लिए। ये बिन लादेन को लेकर के निकलते हैं साहब, और बड़े गौरव से, और टीवी के मित्र भी बड़े शान से बताते थे कि ये देखिए बिल्कुल बिन लादेन जैसे दिखते हैं। पता नहीं उनका किस जन्म का रिश्ता है, मैं नहीं जानता। क्या ये देश की सेवा हो रही है? मित्रों, मेरे भीतर एक आग है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो आसाम के अंदर चुनाव सभा में गया था, तो गांव के लोग जहां उतरता था, उतरते ही मुझे आकर के कहते, साहब चुनाव सभा तो ठीक है, लेकिन आप बांग्लादेशियों के लिए जरूर बोलिए। साहब ये तो आप बोल के ही जाइए। हम तो बोले यही सुनने आए हैं। पूरा गांव का गांव मुझे कहने आता था, क्या बांग्लादेशियों का बताइए साहब, हम बांग्लादेशियों से परेशान हैं। पूरा गांव बोलता। तो मैंने वहां की जनसभा में कहा, मैंने कहा देखो भाई, आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। मेरी भी हालत आपके जैसी है, वो आपके पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में ये बैठे हैं। मैंने कहा लेकिन फर्क थोड़ा सा है, आप उनके से कारण परेशान हो, वो मेरे कारण परेशान। इस देश को तोड़ने की साजिश कैसी? पूरा हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने लेकर के खड़े, जरा थोड़ी देर सोच लीजिए। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट, जहां इंसर्जेंसी का समस्या बना के बैठे हैं, आसाम तक वो खेल चल रहा है। दूसरा मित्र पशुपति से लेकर के तिरुपति
कॉरिडोर बनाने के लिए नक्सलाइट मूवमेंट ने हिंदुस्तान को लहू से रंग दिया है। पूरा मध्य भाग हिंदुस्तान का नक्सलाइट ने कब्जा किया हुआ है और हिंदुस्तान की विकास यात्रा में भारत के पश्चिमी छोर की विशेष ताकत रही। हमेशा भारत का पश्चिमी छोर हिंदुस्तान की आर्थिक विकास यात्रा में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो। और मित्रों देखिए, हिंदुस्तान के इस पश्चिमी छोर पर पूरी तरह कोशिश हो रही है कि आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान को कैसे तबाह किया जाए। एक के बाद एक जिस प्रकार से घटनाएं घट रही, ये घटनाएं साफ बताती मित्रों, इस देश को तहस नहस करने का पाप किसी ने ठान करके